अरे सर रोजगार का हम तो एम.कॉम करके बैठे हैं, अभी तक बैठे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब यहाँ अपने देखने में काम करवा रहे हैं। हाँ अपने दिखा हम लोग को रोजगार में क्या मिल रहा है बताइए सर। जाके मानते हैं साइकिल, लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा दबाव रहता है बच्चों के पास। अभी हम रास्ते से निकल ही रहे थे, अभी हम आ गए हैं संत कबीर नगर जिला के धर्मसिंघवा थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा हकीम राई है। यहाँ पे साफ़ सफाई का काम बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है। मनरेगा के तहत यहाँ पे लोग काम कर रहे थे, तो हमने थोड़ा देर रुक गया। आइए भैया हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि नाबालिग लोग काम करें। भैया अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम आरिफ खान है, मैं हकीम राई संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे बच्चे हैं, बच्चे को मतलब शिक्षा नहीं मिल रही। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, शिक्षा है लेकिन बहुत महंगी है। शिक्षा जब महंगी है तो ये लोग कहाँ जाएंगे। ये लोग अगर जाएंगे भी तो काम ही करेंगे, इतना छोटे छोटे काम ये सब बच्चों के लिए है नहीं। ये कम से कम 18+ 18 साल के ऊपर अगर हो जाएंगे तभी ये लोग को मान्य होगा। लेकिन बात क्या, अब ये देखिए, आओ बाबू यार आओ। ये लड़का है, अब बताइए, ये लड़का है, इन लोग का कितना 14 साल 13 साल का उम्र है, पढ़ने की उम्र है, लेकिन ये इसके घर वाले की भी हालत ख़राब है, कंडीशन ठीक नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे। अब बताइए, ये सरकार को देखना चाहिए। ये गवर्नमेंट के ऊपर ये सब निर्भर है। अगर ये सरकारी प्राइवेट प्राइमरी स्कूल है, इस प्राइमरी स्कूल में हर हाल में ये 8 तक पढ़ सकते हैं, कि नहीं, 8 तक पढ़ लेंगे अगर ये, तो वहाँ से निकल जाएंगे, कुछ अच्छी खासी जॉब मिल जाएंगे लोग, लेकिन वो उसके लायक भी ये लोग नहीं है। ये कौन कर रहा है। क्या यहाँ पे गवर्नमेंटेड स्कूल नहीं है? गवर्नमेंट स्कूल हैं, 5 तक हैं, सिर्फ 5 तक हैं। आसपास दूर में है, नगर पंचायत में है, धर्मसिंघवा में। इस ग्राम सभा में केवल 5 तक है। अब ये बताइए, ये बच्चे जैसे ये बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए तो कुछ करना चाहिए सरकार को, कि बेचारे ये कर रहे हैं। अब आके कोई भी कह दे कि ये सही बात नहीं है, चलिए ठीक है मानते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए तो सोचिए कुछ। नहीं सही है। और सरकार कह रही है कि हमने रोजगार बहुत तो दे दिया, मतलब हर साल रोजगार का बात करती है। क्या रोजगार या बेरोजगार पे कुछ 2 शब्द बोल दिए। अरे सर रोजगार का हम तो एम.कॉम करके बैठे हैं, अभी तक बैठे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। हम लोग जाके ग्राहक सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र चला रहे हैं, 100 200 400 रुपये पा रहे हैं। क्या बेरोजगार है, क्या रोजगार है बताइए। ये जो है वहाँ ठेकेदार है, वो कम से कम BA पढ़ के बैठे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग को रोजगार में क्या मिल रहा है बताइए सर। जाके बाहर 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे में 600 रुपये मिलते हैं, हम लोग को क्या मिल रहा है बताइए। तो अरे देश के प्रधानमंत्री जी अन्य देशों का भ्रमण करके बहुत ही उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा बहुत तरह की कंपनियां लाई गई हैं। लोगों से कहा गया कि नहीं सरकारी तो प्राइवेट में ही नौकरियां उपलब्ध कराएंगे अपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को, लेकिन कहाँ तक आपको सत्य दिखा, कहाँ तक आपको रोजगार नज़र आया। सर ग्लोबलाइजेशन कहीं है ही नहीं। यहाँ कहीं भी देखिए आप, पूरे अपने देश की बात कर रहे हैं, कहीं भी देखिए आप नौकरी, प्राइवेट नौकरी में इतने ज़्यादा दिक्कत है, मुश्किल से 12,000 15,000 रुपये के लिए परेशान होना पड़ता है। इतने पढ़ लिख के कोई भी किसी काम के लायक नहीं हुआ है। जहाँ तक देख रहे हैं अभी देखो उत्तर प्रदेश में देखिए, एक भी कोई ऐसी नौकरियाँ आई हैं सरकारी, कोई भी नौकरी आप बता दीजिए। अगर आए भी हैं तो बताइए, कोई अगर फाइनल हुआ है, किसी को एक सीट मिला है, आप बताइए। तो इसके हिसाब से आपका सरकार से क्या मतलब कहना चाहते हैं। मेरा सरकार से यही अपील है कि ज़्यादातर जहाँ तक हो, अगर आप सरकार से यही अपील है कि जहाँ तक हो और ज़्यादातर रोज़गार पे और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, और ना कि जातिवाद। ज़्यादातर जातिवाद सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम और यही सब है। अच्छा, उत्तर में जातिवाद की ही देन है कि हम लोग युवा का भविष्य ध्वस्त हो रहा है। जातिवाद से ही हमारे गाँव में ही देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम सब जगह, किसी भी गाँव में हिंदू मुस्लिम, कहीं भी देखिए हिंदू मुस्लिम, जातिवाद से ही ये भ्रम पैदा हुआ है। और अभी भी कोई भी सेफ नहीं है। कहीं भी देखिए, अगर कहीं भी देखिए, जैसे कहेंगे हिंदू है, ये कहेंगे मुस्लिम है, मुस्लिम हिंदू हर जगह है सर। तो या अपने गांव में गवर्नमेंटेड स्कूल का मतलब प्रबंध करवाना चाहते हैं आप लोग। जी 8 तक के, कम से कम 8 तक के बच्चे के लिए, 8 तक तो होता ही है, 8 तक कम से कम गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आखिर आपका क्या कहना है कि इस गांव में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए नहीं चाहिए जिसमें सभी गरीब के बच्चे अपनी 8वीं तक या 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर लें। जी सर, क्यों नहीं। अब ये संत कबीर नगर साथा ब्लॉक है, इस ब्लॉक में कम से कम 12 तक नहीं तो 8 तक बच्चों के लिए स्कूल अनिवार्य है, रहना जरूरी है। पूरे साथा ब्लॉक में मतलब 5वीं के बाद स्कूल नहीं। 5वीं तक कम से कम 3 या 4 स्कूल होंगे। आप बताइए, आप 5 किलोमीटर जाएगा, कोई कैसे जाएगा पढ़ने। उसके लिए भी साधन होना चाहिए ना इंसान के पास। साइकिल है, साइकिल चलिए है, मानते हैं साइकिल, लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा दबाव रहता है बच्चों के पास कि क्या करेंगे। ये सब काम करें, पढ़ने जाएं, क्या करें। यानी यहाँ के लोगों को रोजगार के हिसाब से मतलब पारिवारिक स्थितियाँ थोड़ा डैमेज है, बहुत डैमेज है सर। यहाँ के जितने गरीब लड़के हैं सब यही सब करते हैं, और इनको कहने के लिए कोई कहता नहीं है, लेकिन ये सब करते अपनी मजबूरी से सिर्फ करते हैं, और कोई नहीं कहता इन लोग करने के लिए। यानी आपका कहने का मतलब है कि मनरेगा में जो नाबालिग लोग काम कर रहे हैं, अपने पारिवारिक स्थिति
आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कर रहे जी जी जी, जो इसमें काम कर रहे हैं सिर्फ अपने पारिवारिक स्थिति के लिए कर रहे हैं। हैं। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये नाबालिग बच्चे इसलिए काम कर रहे हैं कि शाम को 2 वक्त की रोटी। जी जी जी, सिर्फ काम इसलिए कर रहे हैं कि घर पे उनकी माँ है, बहनें हैं, बच्चे जो हैं, जो भाई हैं छोटे छोटे, उनके लिए सिर्फ कर रहे हैं काम ये लोग, ना कि अपने पेट के लिए कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ की स्थिति सिर्फ यही है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और बहुत गरीब हैं सब। अच्छा, गोरखपुर में यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा गीडा का विकास हो रहा है, जी जी वहाँ पे तमाम तरह की कंपनियां बन रही हैं। क्या अपने संत कबीर नगर में भी कोई ऐसा विकास नजर आ रहा है? जी नहीं, कहीं भी नहीं। संत कबीर नगर में आप अनिल त्रिपाठी यहाँ के विधायक हैं, विधायक से पूछ लीजिए एक बार, अगर आप कहीं मिलेंगे पूछ लीजिए, कुछ भी अभी तक हो गया साल भर, अभी तक कुछ भी कहीं नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है कहीं। यानी हमारा संत कबीर नगर जिला बिल्कुल रोजगार के में बहुत पिछड़ा है बहुत पिछड़ा और है। आर्थिक स्थितियां बहुत ही कमजोर है, जी जी बहुत, जिससे बच्चों का भविष्य युवाओं का भविष्य ध्वस्त होता नजर आ रहा है। जी जी जी। यहाँ पे आइए ठेकेदार साहब से 2 शब्द बात करते हैं। भैया आपका पूरा परिचय भैया? नसीर अहमद। नसीर अहमद। आप ही मतलब यहाँ अपने देखने में काम करवा रहे हैं? हाँ, अपने दिख रहे। तो यहाँ पे मतलब काम करते वक्त कुछ बच्चे नजर आए, तो इनका नाम है जॉब कार्ड में या इनके पिताजी का? इनका पिताजी का। तो ये लोग कहाँ के लिए काम कर रहे हैं? उन लोग के पास उनके किसी के पिताजी सही नहीं है, किसी के चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? यानी मतलब जो यहाँ पे काम कर रहे हैं या तो उनकी स्थिति गड़बड़ है, हाँ। या तो उनके पिताजी मतलब सहयोग नहीं करते। हाँ सही है। यानी इसके अलावा और कोई रोजगार का साधन नहीं है? और क्या है, गांव में और क्या मिलेगा मजदूरी के अलावा? और क्या? यहाँ पे शहर कितना दूर पड़ेगा? 12 किलोमीटर। और यहाँ से खलीलाबाद भी 46 किलोमीटर। 46 किलोमीटर सर। बताइए सर, ये भी एक गांव है जो अपने रोजगार की स्थिति से बहुत ही जूझ रहा है, जहाँ की युवा पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं, जानकार होते हुए भी कहीं कंपनियों में या कहीं नज़दीकी रोजगार का साधन न होने की वजह से बाहर पलायन करना पड़ रहा है, या तो फिर इन्हें मजदूरी के लिए आसपास जाना पड़ रहा है। अतः हमें आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाह रहे हैं, जैसे आप गोरखपुर का विकास कर रहे हैं उस हिसाब से संत कबीर नगर पे ही थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अगर कुछ ही फैक्ट्रियां हमारे संत कबीर नगर में आ जाती हैं तो जो हमारे युवा अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपना अगर आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो 4 पैसे का नौकरी कर करके फिर भी अपने भविष्य को संवार सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण हमारा ये है, हमारा आपसे सबसे बड़ा सरकार से ये निवेदन है, मानते हैं आप अपने गोरखपुर में अपने कंपनियां बैठा रहे हैं, संत कबीर नगर में बैठा रहे हैं, लेकिन जब हमारा स्थानीय युवा जाता है वहाँ पे नौकरी के लिए तो उसको दुत्कार दिया जाता है। आखिर क्यों अन्य प्रदेशों से आते हैं तो उनको तत्काल यहाँ पे भर्ती किया जाता है, लेकिन हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का युवा जब जाता है तो उनको वहीं दुत्कार मिलती है, सीधे उनको नौकरी पे नहीं रखा जाता है। ये क्यों दो मुँहा व्यवहार किया जा रहा है? आखिर क्यों हमारे क्षेत्र की युवा, हमारे प्रदेश की युवा कहाँ जाएंगे? हमारे जिले के युवा कहाँ जाएंगे? इतना खर्च करके डिग्रियां लेकर के कहाँ जाएंगे? इस पे ध्यान दीजिए। ये भी एक युवा की दर्द की कहानी है। काम बताइए, काम करने के बाद आज बेरोजगार बैठे, कितना दिन पूरा होगा ये काम? मेरा सर 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? 1 साल से बेरोजगार हैं सर। कहीं मतलब अप्लाई, मतलब आसपास के अप्लाई बहुत किया, बट सब में रिज्यूमे मांग लेते हैं, ये मांग लेते, फिर कहते हैं आपका नहीं होगा, आप यहाँ से पढ़े हैं, मेदावल से पढ़े हैं, फिर कहेंगे आप बहुत दूर से पढ़ के आइए, कहीं से लखनऊ से पढ़ के आइए। तो हम लोग कहाँ से उतना हम लोग के पास पैसा यानी नहीं है, तो शिक्षा हमारा संत कबीर नगर में नहीं है? नहीं है। हमारे संत कबीर नगर की मार्कशीट किसी मतलब की नहीं है, कुछ मतलब की नहीं। तो संत कबीर नगर में हमें जीने का क्या मतलब है? क्या करें सर, ये तो हमारी वो है दिक्कत। यानी हम संत कबीर नगर में जिंदा हैं तो एक अभिशाप है, सिर्फ मजबूरी से। देखिए मुख्यमंत्री जी, ये बहुत ही दो मुँहा व्यवहार हो रहा है। बताइए, हम संत कबीर नगर में पढ़ रहे हैं तो इसके मतलब हमें जॉब नहीं मिलेगी? क्या करेंगे हमारे युवा? कहाँ जाएंगे? अब यहाँ पे नौकरी करने के लिए हम लखनऊ से जाएं, मार्कशीट लेके आएँ, दिल्ली से मार्कशीट लेके आएँ? अगर हमारे दिल्ली की मार्कशीट लाने भर की हैसियत नहीं है तो हम कहाँ से दिल्ली से मार्कशीट लाएंगे? तो आप क्या इस पे क्या पहल करना चाहते हैं कि हमारे भी ज़िले में कुछ फैक्ट्रियाँ हो रोजगार के लिए? जी सर, क्यों नहीं, क्योंकि अगर 10 तक पढ़ रहा है कोई बंदा तो उसके लिए भी कोई रोजगार हो जाए, ना कि ये देख लीजिए आप, यही सब करना पड़ेगा फिर आपको। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि हमारे संत कबीर नगर पे भी ध्यान दिया जाए, यहाँ के माननीय विधायक अनिल त्रिपाठी जी और सांसद महोदय से, कि हमारे संत कबीर नगर में भी थोड़ा विकास की गंगा बहा देते हैं तो हमारे युवा आज कहीं भटकते नहीं, हमारे युवा रोजगार के लिए दर दर कहीं नहीं भटकते। और हमारे भी कुछ मान्यताएं दिला दीजिए सरकार, हमारे
इनके इस मतलब संत कबीर नगर जिले की कि यहाँ भी मार्कशीट की भी कहीं सुनवाई, लोग भैया बता रहे हैं कहीं भी जाते हैं कहीं भी नहीं है सर, कहीं भी चले जाओ आप। हम लखनऊ के लिए भरे फॉर्म, उसके बाद फिर वहाँ गए इंटरव्यू के लिए, बोल रहे हैं कि ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का मार्कशीट आपका नहीं लगेगा, आप कहीं बड़े स्कूल से कॉलेज से पढ़ के आइए, आप कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आइए। तो कहाँ से हम करेंगे बताइए। सरकार से मेरा ये निवेदन अपील है कि कृपया करके यहाँ के विधायक महोदय और सांसद महोदय हमारे संत कबीर नगर पर ध्यान दें, युवाओं के भविष्य पर ध्यान दें, नहीं तो यहाँ की युवा की भविष्य बिल्कुल अंधेरे में है। आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की। जय हिंद।